बिस्मिल्लाह अल-फत्ताह अल-अलीम। मुआशरे में एक बुरा रवाज चल निकला कि वरासत तकसीम करते हुए बहनों को बेटियों को हिस्सा नहीं देते। और कहते क्या है, कहते हैं बहन को हिस्सा नहीं देना क्यों कि कहते हैं तेरी शादी पर जो 20 लाख लगाया था वो क्या था, जो तुम्हें जहेज दिया वो क्या था, और आगे 10 मरतबा 4 मरतबा 2 मरतबा जो नानक वाली देनी है वो क्या है। लिहाजा वो कहते हैं कि हम जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि शादी पे खर्च कर दिया 20 लाख रुपया, इसको 10 20 30 लाख रुपए का हमने जहेज दे दिया या इसको नानक वाली देंगे, लिहाजा जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। ये लॉजिक आगे से पेश करता है बंदा जब उसने अपनी बहन का जायदाद से हिस्सा मार लिया हो, दबा लिया हो, खा लिया हो। बड़े सादा लफ्जों में बात ज़हन नशीन करें। बंदा कहता है तेरी शादी पे अब्बा जी ने 20 लाख लगाया। भाई बेटी की शादी पे 20 लाख लगाया तो तेरी शादी पे 20 लाख नहीं लगाया। बेटी की पढ़ाई पे खर्च किया तो तेरी पढ़ाई पे खर्च नहीं किया। बेटी को अगर उसने पढ़ाया, समझाया, लिखाया तो तुझे पढ़ाने, लिखाने, समझाने के अंदर जो खर्च किया वो तेरे ऊपर खर्चा नहीं आया। ये क्या लॉजिक है? भाई तेरी शादी पे भी खर्चा आया, बेटी की शादी पे भी खर्चा आया, तुझे भी पढ़ाया, बेटी को भी पढ़ाया, तुझे भी बैरून मुल्क वीजा देने के लिए और पता नहीं लाखों लगा के तुझे बिजनेस बना के दिया, बैरून मुल्क भेजा, लाखों लगा दिए, तो ये तो तेरे ऊपर खर्च नहीं किया। ओ अल्लाह के बंदे, बेटे पर या बेटी पर बाप अपनी जिंदगी में जो खर्च करता है उसका विरासत के साथ क्या ताल्लुक? विरासत तो उस माल को कहते हैं जिस माल का मालिक फौत हो जाए। तो बाप अपनी जिंदगी में जो अपना माल खर्च कर रहा है वो विरासत कैसे बन गया? तुम्हें पता ही नहीं विरासत कहते किसे हैं। विरासत वो माल है जिसका मालिक फौत हो जाए। अब्बा तो जिंदा है और अपना माल खर्च कर रहा है, अपने माल खर्च करके वो बेटियों को भी पढ़ा रहा है, वो बेटों को भी पढ़ा रहा है, वो बेटी की शादी भी कर रहा है लाखों लगाकर, बेटे की शादी भी कर रहा है लाखों लगाकर। तो ये जो खर्च कर रहा है इसका विरासत के साथ कोई तल्लक नहीं। ये क्या है? ये एहसान है, ये हिबा है, ये तोहफा है जो इंसान अपनी औलाद को देता है। ये तोहफा है जो औलाद को दिया जाता है, ये हिबा है जो औलाद को दिया जाता है, ये एहसान है जो बाप अपनी औलाद पे करता है, वो बेटे पे भी करता है, वो बेटी पर भी करता है। इसका बच्ची के हिस्से के साथ, बच्ची की शादी के साथ, बच्ची की विरासत का जायदाद में जो हिस्सा है उसके साथ और उसके पढ़ाई के खर्चे के साथ कोई तल्लक नहीं। जिंदगी में जो खर्च किया वो बाप ने एहसान किया। जब बाप फौत हुआ तो छोड़ गया जो, वो विरासत है। अब तू लॉजिक ये पेश करता है कि जहेज दिया और शादी पे खर्च किया और नानक वाली देंगे। अल्लाह के बंदे, जहेज, शादी पे 20 लाख और नानक वाली ये तेरे बनाए हुए रस्म और रवाज हैं, और विरासत में हिस्सा देना ये अल्लाह का कुरान इसको फर्ज करार देता है। अब तू अपनी मर्जी से अपने कानून पे अमल करेगा या अल्लाह के कानून पे अमल करेगा? अल्लाह के कानून ने बेटी को, बहन को, औरत को जायदाद में हिस्सा दिया और फरमाया ये फर्ज है। बेटी का, बहन का, औरत का हिस्सा जायदाद में फर्ज है। और ये जहेज ये ना फर्ज ना वाजिब, बल्कि ये तो एक मुआशरे की लानत है। ये नानक वाली के हिस्से दे दे के तू समझता है कि बेटी का और बहन का हक खाना तेरे लिए जायज हो गया। ये पक्का कानून याद रख कि जहेज विरासत का बदल नहीं है। शादी पर 20-30 लाख लगाना ये विरासत के हिस्से का बदल नहीं है। नानक वाली 10-20 मरतबा, 6 मरतबा, 2 मरतबा देना ये विरासत के हिस्से का बदल नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि जिस तरह वालिद साहब ने तेरी शादी पे खर्च किया, तेरी पढ़ाई पे खर्च किया, उसी तरह बेटी पे खर्च किया। बाप ने एहसान किया। जब फौत हो गया तो जायदाद जो छोड़ गया, अब अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया। अल्लाह ने फरमाया जो बाप छोड़ गया है उसमें डबल बेटे को देंगे, सिंगल बेटी को देंगे। अब अल्लाह ने फरमाया डबल तुझे मिलेगा और सिंगल हाफ
وہ تیری بہن کو ملے گا، تجھ سے وہ اس کا سنگل بھی برداشت نہ ہوا، اور تو چاہتا ہے اس کا سنگل بھی تجھے دے دیا جائے اور تو وہ 2 حصے اپنے اور ایک بہن کا کھا جائے۔ ایسا کرنا حرام، حرام اور حرام ہے۔ بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا اللہ نے اور اللہ کے قرآن نے اور شریعت مطہرہ نے فرض کیا ہے، اور اس کا کھانا بھائیوں کے لیے شریعت نے حرام کیا ہے۔